अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि वीलैन हम अभी बनाते हैं, ठीक है। वीलैन क्या करता है कि अगर एक स्विच में जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो वैसे तो कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही नेटवर्क पे होते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि एक ही स्विच में हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करें और कुछ ना करें, उसके लिए हम वर्चुअल लैन्स या वीलैन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है, HR का अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर एक ही स्विच यूज़ करूँ, एक ही नेटवर्क के लिए एक ही स्विच यूज़ करूँ, क्योंकि जब आप स्विच बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट उसके साथ बढ़ती है। तो अगर मैं एक ही स्विच यूज़ करूँ और मैं चाहूँ कि इसमें कुछ कंप्यूटर्स ये सेल्स वाले अकाउंटिंग के साथ कम्युनिकेट ना कर सकें, ठीक है, सिक्योरिटी वजह से, ठीक है, मतलब जो सेल्स डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स हैं वो अकाउंटिंग के कंप्यूटर्स के फाइल्स को एक्सेस ना कर सकें, इसी तरह अकाउंटिंग वाले जो है वो HR के फाइल्स को एक्सेस ना कर सकें। तो उसके लिए हम वीलैन्स बनाएंगे एक ही स्विच के अंदर। तो वो बेसिकली इस तरह होता है कि हम एक वर्चुअल उसमें लैन्स बना देते हैं, वो फिजिकल लैन्स नहीं होते, लेकिन हम एक वर्चुअल 3 नेटवर्क्स उसमें बना देंगे। तो आपको पता है कि नेटवर्क्स जब बन जाते हैं तो अलग अलग नेटवर्क्स कम्युनिकेशन नहीं करते आपस में। तो नेटवर्क होगा एक ही अपेरेंटली, लेकिन अब वो वीलैन होगा, वर्चुअल नेटवर्क्स होंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर्स उठाते हैं कुछ, लेट्स हैव सम PCs फॉर 2 डिपार्टमेंट्स बनाते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। ठीक है जी, और इसको कनेक्ट करते हैं थ्रू अ स्विच ले लेंगे, बीच में स्विच रख देंगे। अच्छा जी, अभी मेरे पास क्या है जी, इसको चलें अलग कर लेते हैं। नेटवर्क तो सेम है ना, एक स्विच में एक ही नेटवर्क होता है, नेटवर्क दोनों का सेम है। हम ये पूरा एक ही नेटवर्क है, इसलिए मैं इसमें बना चाह रहा था, लेकिन वो ये पूरा एक ही नेटवर्क है, लेकिन इसमें हमने डिवीजन कर दी है। नेटवर्क सेम रहेगा लेकिन फिर भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये कनेक्ट हो गए, तो अगर मैं PC, अच्छा इनको मैं कन्फिगर कर लेता हूँ।
ठीक है जी। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 7 पीसीज हैं जो कि एक ही नेटवर्क पे हैं, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि जो एचआर डिपार्टमेंट है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पीसीज को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, आपस में ये कम्युनिकेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं अगर पिंग करता हूँ पीसी 1 से, जैसे ये लैपटॉप, ठीक है, तो मैं करूँगा पिंग 192.168.1.6, रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। रिप्लाई इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ही नेटवर्क एक ही स्विच के साथ लगे हुए हैं। लेकिन अभी मैं चाहता क्या हूँ कि आपस में तो कम्युनिकेट करें ये दोनों, लेकिन यहाँ का पीसी यहाँ एक्सेस ना कर सके। उसके लिए हम वीलैन्स बनाएंगे। वीलैन्स के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द स्विच, इसको पहले इनेबल करेंगे। जी सेम आईपीज़ है, सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क से। अच्छा जी, लेट इट लोड, गलती से इनेबल की जगह हैंड होगा। अच्छा जी, सो वील इनेबल द राउटर, ठीक है। लेट्स स्विच, सॉरी, वील इनेबल द स्विच। स्विच को मैं नाम देता हूँ जिस तरह उधर होस्ट नेम करते थे, तो इसको लेट्स से मैं S1 या SW1 नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। सॉरी, पहले इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद में होस्ट नेम SW1, ठीक है जी। मेरे स्विच का नाम हो गया SW1। इसमें अभी हम क्या करेंगे, हम वीलैन्स बनाएंगे। तो मैं लिखूंगा वीलैन, इसको आप कोई भी नंबर दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसको 10, ठीक है, इट्स जस्ट अ नंबर, वीलैन 10। अब ये स्विच मुझे कह रहा है कि आपने जो वीलैन 10 बनाया इसको कॉन्फ़िगर करें, तो इसको मैं नेम दे दूँगा, वीलैन नेम ऑफ नेम। अच्छा, नेम फॉर एग्जाम्पल कौन सा था पहले वाला, HR डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसको मैं नेम देता हूँ HR, ठीक है। अभी दूसरा वीलैन हम बनाते हैं, ठीक है जी, वीलैन 20। टर्मिनल वीलैन 20, इट्स अगेन जस्ट अ नंबर, पहले वाले का 10। इसका हम नाम दे देंगे अकाउंट्स, ठीक है जी। इसको एंड करते हैं और इसको कर लेंगे सेव, ठीक है। अच्छा जी, शो वीलैन ब्रीफ जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास 2 वीलैन्स बने, 10 नंबर पे HR है और 20 नंबर पे अकाउंट्स हैं। अच्छा, वीलैन्स तो बन गए, अभी इसको इंटरफेसेस चाहिए होंगी कि कौन सा वीलैन कौन से इंटरफेसेस का है। फॉर एग्जांपल ये देखें, F01 02 03 मेरा वीलैन 10 है जो कि HR डिपार्टमेंट है, और F0 ये कौन सा है जी, F04 F05 F06 F07 ये मेरा वीलैन 2 है। तो अभी मैं इसको ये इंटरफेसेस या पोर्ट्स असाइन करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, अगेन कॉन्फ़िग टर्मिनल, इंटरफेस
जी वीलैन कमांड दिखाऊं, ये कमांड चाहिए वीलैन 10 और उसको नाम दे दें, इस तरह वीलैन 20 और उसको नाम दे दें। ठीक है जी, वीलैंस बन गई है, नाम भी हमने दे दिया। अभी हम इसको रेंजेस देते हैं। तो पहला वीलैन जो है वो स्टार्ट होता है इंटरफेस F01 से लेकर कहाँ तक? F01 से F03 तक। 1 2 3 तीन पीसीज हैं उसमें। ठीक है, ये देखें जी, F01, F02, F03। ठीक है, ये तीन पोर्ट्स पे ये तीन पीसीज लगी हैं। तो हमारा वीलैन 10 है जो कि HR डिपार्टमेंट का है। वो G को B को represent करते हैं, F किस तरह करते हैं? ये फास्ट, ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं। गिग डिफरेंट पोर्ट होता है और फास्ट डिफरेंट पोर्ट होता है। काम एक ही है, इनका स्पीड का डिफरेंस है। सो इंटरफेस रेंज है बेसिकली। ठीक है, हम पहले सिर्फ इंटरफेस करते थे, इंटरफेस F01, F02 इस तरह करते थे। ये अभी हम रेंज दे रहे हैं तो इसके साथ हम रेंज लिख लेंगे 1 से 3 तक। ठीक है, ये क्या है जी, हम लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 कि इस पोर्ट पे जौन से भी कंप्यूटर्स या पीसीज या डिवाइसेस लगी हैं वो वीलैन 10 वाले सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया जी। एंड टर्मिनल। अब इसी तरह दूसरा हम बनाते हैं इंटरफेस रेंज F04 से लेकर कहाँ तक? 4 5 6 7 तक आप क्या करें जी, स्विच पोर्ट एक्सेस लैन वीलैन 20। ठीक है जी, एंड WR कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी। अभी देखते हैं जी, PC1 से लेट से मैं पिंग करता हूँ PC2 को, अपने ही डिपार्टमेंट को। सो पिंग .1 से मैं करता हूँ .2 को पिंग, तो वो तो हो रहा है। ठीक है, अभी इसी PC से अगर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पिंग करूं जो कि है 1 2 3 4 या 5 या 6 या 7, लेट्स से मैं 5 करता हूं। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो वीलैन का पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, कि एक ही नेटवर्क है, एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड है, लेकिन हमने जो अलग अलग वीलैन्स बनाई हैं तो वीलैन्स आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, और जो एक वीलैन के अंदर जो पीसीज हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अक्रॉस द वीलैन्स नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप इसमें 3 वीलैन बनाना चाहते हैं, 4 बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जितने आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें। अच्छा जी, वीलैन्स को आगे थोड़ा एडवांस करते हैं तो इसमें एक टॉपिक आ जाता है वीलैन एंड ट्रंकेशन, ट्रंक, वीलैन एंड ट्रंक। ये क्या होता है कि दो स्विचेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन आप अगर इस दो स्विचेस के बीच में ट्रंक बना दें, मतलब एक लाइन बना दें, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट कर सकेंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मेरे ऑफिस में 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है, तो दोनों पे एक एक स्विच लगा हो। ठीक है, तो अगर नीचे फ्लोर पे भी सेल्स वाले बंदे भी बैठे हुए हैं और अकाउंटिंग वाले बंदे भी बैठे हुए हैं, और इसी तरह ऊपर फ्लोर पे भी सेल्स वाले भी अकाउंटिंग वाले भी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जिस तरह हमने ये पहले वाला हमने 2 डिपार्टमेंट्स के वो बना दिए वीलैन्स, तो नीचे वाले राउटर पे भी 2 वीलैन्स बना देंगे, ऊपर वाले राउटर पे भी 2 वीलैन्स बना देंगे। उसके बाद उन 2 वीलैन्स को हम कनेक्ट कर देंगे यूजिंग अ ट्रंक। ठीक है, तो जो नीचे पोर्शन वाले सेल्स वाले होंगे वो ऊपर पोर्शन वाले सेल्स के साथ कनेक्ट कर हो सकेंगे। इसी तरह जो ऊपर पोर्शन वाले और अकाउंटिंग वाले होंगे वो नीचे पोर्शन के अकाउंटिंग वाले से कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, मैं बस सिर्फ एक एक पीसी उठाता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। से ये एक हो गया जी, ये दूसरा डिपार्टमेंट का पीसी हो गया, और ये जी ये ऊपर पोर्शन है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे स्विचेस उठा लेंगे। इनका अपना स्विच हो गया और इनका अपना स्विच हो गया, ठीक है। ये दो पोर्शंस हो गए, ठीक है। अभी हर पोर्शन में हमारे पास लेट्स से ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये भी सेल्स डिपार्टमेंट है। इसी तरह ये हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और ये भी हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। ये लेट्स से मेरे पास फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये मेरे पास ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट हो गया जी। ये हमारे पास अकाउंट्स, इसी तरह ये भी सेल्स, ये हमारे पास अकाउंट्स, ठीक है जी। कनेक्शन बनाते हैं। अच्छा, IP address for all of these network address for all of these computers is same, that is 192.168.1.0. this is the network ID, ठीक है। कनेक्शन बनाते हैं जी इस PC को। लेकिन स्विचेस तो दो है, स्विचेस दो हैं, नेटवर्क एक। ठीक है जी। इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि स्विचेस चेंज है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट ना करें और ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट ना करें, लेकिन ये और ये कम्युनिकेट करें और ये कम्युनिकेट करें। अपने डिपार्टमेंट वाले सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करें। सो मैं क्या करूँगा, I would go to switch configuration, enable
अच्छा इसको मैं नाम देता हूँ config terminal होस्ट नेम स्विच या ग्राउंड फ्लोर स्विच, ठीक है, GFS हो गया। इसी तरह मैं इसमें VLANs बना दूंगा 2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा VLAN 10, इसको मैं नाम दे दूंगा सेल्स, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा VLAN 20, इसको मैं नाम दे दूंगा अकाउंट्स, ठीक है। अभी मैं इंटरफेस VLAN 10 कौन सा इंटरफेस पे है, F01 पे। सो F01 मैं लिख लूँगा जी, क्या लिखूँगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर लिखूँगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा है जी, 10, ऐसे ही है। एक्सेस मोड में लाएं। इसमें 2-3 मोड होते हैं, एक एक्सेस होता है, एक ट्रंकेट होता है, ट्रंक मोड होता है। अभी जब इसके बाद हम करेंगे वो ट्रंक मोड होगा। अच्छा जी, F2 किसके साथ लगा हुआ है, इंटरफेस F0/2, इसके साथ है जी VLAN 20 लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये एंड कर लें जी और राइट इसको कर लें। इसी तरह इस वाले पे आते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी कर लेंगे। इनेबल config terminal, इसका नाम रख देंगे जी होस्ट नेम फर्स्ट फ्लोर स्विच, VLAN ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर स्विच है, नेम सेल्स और VLAN 20 नेम अकाउंट्स। इंटरफेस 01 पे सेल्स लगा हुआ है, switch port mode access switch port access VLAN कौन सा है जी, 10। इसी तरह इंटरफेस F02 पे कौन सा है, VLAN 20 एंड राइट। सर इसमें के साथ हम इस प्रोसेस का एक्सेस करते हैं सर, जो दूसरे के साथ करने नहीं मतलब सर हम इसको पूरे कमांड यूज किया सर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस सर, ये हम सर उस पोर्ट पे सर लगाएंगे सर एक कमांड सर, जो दूसरे स्विच का सर नहीं होगा। नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए भी हम ट्रंक यूज़ करेंगे। ये हमने वही काम किया, अभी तक हमने जो किया ये पिछला वाली काम है। हम पहले लिखते थे ना ये स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ये हमने वही तक किया। ये अगर आप ना भी लिखें तो भी कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस लिख रहे हैं। अच्छा, अभी देखते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट ये दोनों करते हैं या नहीं। इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको और इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। पिंग 192.168.1.2 नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1.3 करूं
तो भी नहीं होना चाहिए। हमारा टास्क क्या है कि ये दोनों 1.1 और 1.3 जो दोनों सेल्स डिपार्टमेंट है ये आपस में कम्युनिकेट करें, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो F03 और यहाँ के इसका जो F03 है, इन दोनों को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। किस चीज़ से? ट्रंक से। इसका नाम क्या है? इसका है जी GFS और इसका है जी FFS, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, पहले ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊँगा। config t, क्या कमांड है जी? कमांड है F03 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, कि जो मेरा इंटरफेस है F03 वो है जी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है जी, ये पहले डाउन था, अभी अप हो गया। अभी देखें ये भी कुछ देर बाद ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी आ जाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस 03 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इसका क्या मतलब है? जो पोर्ट है इसको स्विच करो किस मोड में? ट्रंक मोड में। इसका वेट करते हैं ताकि ये दोनों ग्रीन हो जाए। ये ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो जाएगा, रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए? इसको और इसको, क्योंकि ये एक ही नाम के VLANs है, एक ही नंबर के VLANs है, ये भी VLAN 10 है, ये भी VLAN 10 है, इसका भी नाम सेल्स है, इसका भी नाम सेल्स है, ये VLAN 20, ये भी VLAN 20 है। तो इन दोनों को कम्युनिकेट करना चाहिए और इन दोनों को, इसका और इसका कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, इसकी और इसकी कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। ग्रीन हो गया जी। अभी जी जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, 1.1, 1.2, 1.3 को पिंग करते हैं। इसको पिंग करना चाहिए। कोई इशू है इसमें? अच्छा, सम प्रॉब्लम। इशू देखते हैं क्या है जी। हमने बेसिकली किया क्या था, हमने गलती से ये 1.0 लिख लिया था और पीसीस को हमने जो आईपीस दी थी वो 0.1 और 0.3 ये दी थी। ठीक है, तो अभी अगर मैं 0.1 से 0.3 को पिंग करूँ तो ये होना चाहिए। ठीक है, वो काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं अभी 0.4 को एक्सेस करूँ तो ये नहीं होगा। ठीक है, लेट्स रिक्वेस्ट टाइम आउट।